हेडिंग लगा दो, आज का टॉपिक है अपना कैलोरीमेट्री। आप बस क्योंकि करना है ना, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। नाउ बेटा कैलोरीमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ हीट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। हाँ समझ आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, इसी को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स को हमें क्लियर करना है। सो बेटा वन बाय वन इंपॉर्टेंट टर्म्स है अपने पास, जो भी कैलोरीमेट्री से रिलेटेड आपको रिक्वायर्ड है टर्म्स, हम उन्हें पढ़ेंगे। पहली टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहली टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम स्मॉल सी सिंबल से यूज करते हैं, याद रखना स्मॉल सी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एग्जांपल है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर की देखते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बेटे वो है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज करो कि मेरे पास पानी है, यहाँ पे वाटर है, इस 1 ग्राम वाटर है मेरे पास। कितने ग्राम है? 1 ग्राम वाटर है, और इसका जो टेम्परेचर है वो मान लिया मैंने T डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज T डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूंगा, वाटर को थोड़ी सी हीट दूंगा, है ना। वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमने वाटर को हीट दिया, ठीक है, वाटर को हीट किया। कितनी हीट दी है मैंने? मान लो बेटा मैंने वाटर को 4.2 जूल्स, 1 ग्राम पानी को 4.2 जूल्स हीट मैंने दी इस वाटर को, जिसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। अब 4.2 जूल्स हीट देने के बाद जो अब मेरे पास पानी है, मास उसका अभी भी कितना है? 1 ग्राम ही है, ठीक है बेटा। लेकिन इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। मतलब अब जो ये वाटर है, पहले इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, अब T+1 हो गया, यानी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कितनी हीट आप देंगे। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 है, इसका मतलब अगर मैं 4.2 जूल्स 1 ग्राम वाटर को हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? यही मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। समझ में आ गया? यस और नो? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट given to a substance of 1 gram to raise its temperature by 1 degree Celsius। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट हम देंगे उसे, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ गए कि नहीं? यस सर। 1 ग्राम जरूर लेना है। इसकी कैपेसिटी कितने तक होती है? कैपेसिटी बेटे यही डेफिनेशन है। अच्छा कितनी हीट ये ले सकता है, ये वही तो हम समझा रहे हैं कि कितनी हीट ये ले पाएगा अगर इसको अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो फिर ये तो बॉइलिंग टेंपरेचर पे हो जाएगा। हाँ एक टाइम तो आएगा, उसके बाद सर इवेपोरेशन होएगी तो वाटर का जो स्टेट चेंज हो जाएगी। हाँ, हाँ स्टेट चेंज पे भी पहुंचेंगे।
अगले हमारे टॉपिक्स हैं जब स्टेट चेंज होती है उस वक्त क्या होता है, ठीक है। आ रही है मुझे बात समझ में। अब जैसे वाटर हमारा जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, वाटर जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब हम उसे हीट दे रहे हैं, और ठीक है। तो क्या वाटर का टेम्परेचर रेज करेगा? उस वक्त वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं करता। ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग या कभी भी कोई भी स्टेट जब चेंज हो रही होती है तब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। चाहे आप नीचे से हीट दिए जा रहे हो फिर भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता सब्सटेंस के, जब कोई भी चीज मेल्ट हो रही हो या फिर बॉयल हो रही हो। यानी जब भी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है या गैस से लिक्विड आ रहा है, स्टेट जब चेंज होती है तब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। वो बाद के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पर अभी आप समझो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है। समझ गए? यूनिट आपने देख ली। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें 4.2 जूल्स हीट देनी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटे, एनी डाउट? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, ठीक है, राइट डाउन। ऐसे ही हमारे पास कॉपर का भी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कॉपर की, स्मॉल सी है बेटा, याद रखना स्मॉल सी। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.91 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैं कॉपर लूं, कॉपर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 ग्राम कॉपर लिया मैंने, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी? 0.91 जूल्स उसको हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, इसे मैं कैलोरीज में भी लिख सकता हूँ इसको। आपको पता होगा 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल्स। तो वाटर की इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये जो हीट कैपेसिटी है, जैसे अभी आपने कॉपर की बताई, वाटर की बताई, तो हर एक एलिमेंट की भी होगी, हर मटेरियल की अलग होती है। इस हाँ, मटेरियल तो की वो प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होती है या फिर उनका ऑलरेडी है? हाँ, ये मेरी कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट से की गई है। ये आपको सर, किस वैल्यूज specific दी है? गई होंगी सर क्वेश्चन गिवन होगी। हाँ, क्वेश्चन में गिवन रहेंगी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल। आप हर मटेरियल की तो याद नहीं कर सकते। Yes, sir. वाटर की याद कर लो क्योंकि वाटर बहुत कॉमन है। वाटर हो गया, स्टीम हो गया, आइस हो गया, इनकी आपको अक्सर वैल्यूज दी गई होंगी और याद कर ले तो बेटर है। अदरवाइज क्वेश्चन हमेशा देता है, वाटर की भी देता है, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज नहीं दी होंगी, क्योंकि ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल है, क्वेश्चन में दी गई होती है। मैं सिर्फ इन वैल्यूज का मतलब समझा रहा हूँ, समझ गए ना? Yes, sir. किसी भी सब्सटेंस का जो कि 1 ग्राम है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसका मतलब है पानी को गर्म करने में ज्यादा समय लगता है और कॉपर को गर्म करने में कम समय लगता है, मतलब कम हीट देनी पड़ती है। टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी। अगर मुझे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे हीट देनी है 4.2 जूल्स। अगर मुझे कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हीट देनी है सिर्फ 0.9 जूल। यानी कॉपर बहुत जल्दी गर्म होता है, जैसे ही मैं उसको हीट दूंगा उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उसको इतनी हीट मिलेगी। और 0.9 जूल पे पानी का टेम्परेचर अभी 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यानी वाटर लेट गर्म होता है, कॉपर जल्दी गर्म होता है। सेम चीज बेटा ठंडे होने में भी है, सेम चीज ठंडा होने में भी है। अगर यहां से यहां आना है, अगर यहां से यहां आना है तो वाटर को अपना टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो भी उसको अपनी हीट लूज करनी पड़ेगी 4.2 जूल्स, तब जाकर उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इंक्रीज होने में इतनी चाहिए वैसे ही डिक्रीज होने के लिए उतनी लूज करनी पड़ेगी। मान लो वाटर को ठंडा होना है तो उसको कुछ हीट रिलीज करनी पड़ेगी अपनी, तो 1 डिग्री सेल्सियस उसको अपना टेम्परेचर कम करना है
तो वो 4.2 जूल्स हीट जो है सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। समझ गए कि नहीं? यानी पानी जल्दी गर्म होता है या लेट गर्म होता है एज कम्पेयर टू कॉपर? लेट गर्म होता है। बस इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को काफी जगह यूज किया जाता है एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। आपने देखा होगा गाड़ी में पानी डाल दो भाई, पानी डाल दो, पानी की जगह कुछ और नहीं डाल रहे। वो इसलिए होता है क्योंकि एज अ कूलेंट बहुत अच्छा है, अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, जल्दी से अपना टेम्परेचर बढ़ाता नहीं, खुद गर्म नहीं होता पर दूसरों को ठंडा कर सकता है पानी, क्योंकि खुद तो जल्दी से गर्म नहीं होता। 4.2 जूल्स की हीट डालनी है। इंजन गर्म हो गया इसलिए कूलेंट होता है, उसमें पानी डला होता है। तो वाटर क्या करता है, इंजन की सारी हीट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे इंजन ठंडा हो जाता है। और वाटर बड़ी जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि उसको काफी ज्यादा हीट चाहिए होती है गर्म होने के लिए, इसलिए एज अ कूलेंट वाटर को यूज किया जाता है बहुत जगह, ना सिर्फ इंजन में और भी बथेरी जगह। समझ रहे हो ना? ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ इस चीज का, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी, सर्दियों का मौसम है, मुंह जागी पाऊं में सेका देना पाऊंगा, तो एक पानी की बोतल आती है, गरम गरम पानी करके उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वाटर जल्दी से हीट लूज भी नहीं करता, अपना टेम्परेचर जो है बहुत धीरे धीरे लूज करता है, क्योंकि उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने के लिए अपने आप से 4.2 जूल्स की हीट उसको रिलीज करानी पड़ती है। इसलिए सेका देने के लिए कमर में दर्द है, तो पानी की बोतल, उसमें पानी को गर्म करके उसमें फिल करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा मुझे क्या याद होगा, हर मटेरियल का कहाँ याद होगा, है ना? क्योंकि रबड़ की बोतल होती है ना। वैसे रबड़ मैंने आपको बताया था, रबड़ इलास्टोमर होता है ना? तो इलास्टोमर होता है, मेल्ट तो हो जाएगी हाँ, बट आई डोंट, मुझे नहीं पता, दे तो देख लेना, वैल्यू तो याद नहीं मुझे, ठीक है? ऐसी चीजें आप इंटरनेट पे झट से पता कर सकते हो। क्योंकि अगर रबड़ की जो बॉटल्स होती है उसमें डालते हैं गर्म पानी, हाँ उसी में डालते हैं, हाँ तो उसमें गर्म पानी का तो बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट भी डालते हैं ना। हाँ, जैसे हम बॉईल करके पानी डालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है लगभग पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पे शायद रबड़ का उससे ज्यादा ही होगा, तभी नहीं मेल्ट हो रही, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आगे बेटा बात समझ, चलो फिर डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन। कितनी? 180। बस आप समझ गए, इसलिए मेल्ट नहीं हो रही। डेफिनेशन लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is defined as the specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, by 1 degree Celsius. Specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. ठीक है बेटे, कोई डाउट? तो वाटर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, ये बात आप याद रखना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और इसलिए वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। नाउ बेटा फॉर्मूला लिख लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। फॉर्मूला स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी क्यू। क्यू होता है बेटा हीट के लिए, ठीक है? क्यू क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर हीट गिवन। मैंने बताया ना, जितनी हीट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए उतनी हीट लूज करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए। तो क्यू क्या है यहाँ पे? हीट एब्जॉर्ब्ड और या फिर गिवन पर यूनिट मास, क्योंकि 1 ग्राम मास लिया है और यहाँ पर आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी।
कि कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है, 1 ग्राम का चेंज करना है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q के इक्वल आ जाएगी। इसलिए हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस था, तो ये इसका बेटा क्या बन गया, फॉर्मूला। Q आपको पता नहीं है, नया सिंबल आपके लिए इसलिए बताया, Q इज फॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट गेन। M हो गया मास और डेल्टा T हो गया कितना टेम्परेचर चेंज करना है। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसी को थोड़ा रियलाइज करेंगे। यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आएगा CM डेल्टा T। यस और नो? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म में ज्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, C तो आपको पता ही है, कब से मैं बात कर रहा हूं। C है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और किस चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, यस सर। मटेरियल